जय हिंद साथियों, वेलकम टू नीरजा मैथ्स। साथियों, आपको पता है कि सक्षमता 2.0 का जो है एग्जामिनेशन होने वाला है। 12 मई से एग्जामिनेशन होने वाला है और आज हो गया आपको 8 तारीख। तो आप 4 दिन के बाद एग्जाम देने जाने वाले हैं। तो एग्जामिनेशन में किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, खासकर गणित में किस किस चैप्टर से सवाल आ रहे हैं। तो आज जो आप बोर्ड पे आप हमारे देख रहे हैं वो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम को कवर करेंगे और आपको क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि किस किस टाइप के सवाल जो है सक्षमता 1.0 में पूछा गया था, बहुत ही आसान लेवल का। उससे पहले जरूरी है कि जिस भी चैप्टर का आप सवाल कर रहे हो तो उस चैप्टर के बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप 4 से 5 नंबर जो है पक्के कर लेंगे। तो वीडियो लंबी हो सकती है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि चैनल पर नए होइएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपके और भी चाहने वाले जानने वाले जो सक्षमता 2.0 में बैठने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वाला, तो प्लीज उनके पास भी ये शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। जब भी गणित का स्टार्ट हम करते हैं, गणित जब सीखना शुरू करते हैं तो हमें नंबरों की जरूरत पड़ती है, संख्याओं की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गणित स्टार्ट ही संख्या से होता है। आप जितना भी गिनती की संख्या पढ़ते हैं, 1 2 3 4 जो भी नंबर आप देखते हैं, 100 1000 500 जीरो जो भी है वो सब संख्याएं हैं। और संख्या क्या है, को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। तो चूंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, बहुत सारी अलग अलग नंबर सिस्टम होती हैं। जैसे कि कंप्यूटर हमारा वो बाइनरी सिस्टम को जानता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी का मतलब होता है 2। कंप्यूटर में हम भले 0 से 9 तक बटन दबाते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है अपनी भाषा में 0 से लेकर 9 तक को सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 में कन्वर्ट कर लेता है। तो कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम जानता है, हेक्सागन सिस्टम होता है, ऑक्टागन सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम होता है। तो इस सभी सिस्टम में से हमें जानना ये जरूरी है कि हम जिस सिस्टम से पढ़ाई करते हैं, जो हमारा नंबर सिस्टम है, वो किस सिस्टम पे चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि लिखा है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को आप हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, या इसी को आप बोलते हैं संख्या प्रणाली। एक ही बात है। तो नंबर सिस्टम जो है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। बहुत ही आसान लेवल 1 लाइनर सवाल पूछा जाता है, जिसको हम आप नेग्लेक्ट करके जाइएगा, क्या ये सवाल थोड़ी पूछेगा। वो वैसा सवाल सक्षमता 1.0 में पूछ रहा है, क्योंकि उसमें आपको कंपीट नहीं करा रहा है, वो आपकी जांच कर रहा है, थोड़ा बहुत टेस्ट कर रहा है जो आप पढ़ा रहे हैं उसी के अंदर। तो आप देखिएगा कि ऐसा सवाल नंबर सिस्टम से पूछा जा रहा है कि आप कहिएगा कि तो मतलब दिया पुता बनाएगा एक पहला और दूसरा का क्वेश्चन। तो नंबर सिस्टम, किस नंबर सिस्टम से आप बताइए कि हमारा जो भी गणित चलता है वो किस नंबर पे चलता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी 10 अंकों से मिलकर जो है हमारा पूरा गणित बनता है। गणित में चाहे जो भी नंबर आपको लिखना है, जो भी आपको अर्थमेटिकल ऑपरेशन करना है, उस सब में 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का यूज होता है। तो 0 से लेकर 9 तक जो संख्या होता है वो कुल संख्या होता है कितना, तो टोटल होता है 10 संख्या। 10 संख्या होता है। चूंकि हमारा जो ये सिस्टम है, चूंकि हमारा जो ये मैथ है वो 10 संख्याओं पर निर्भर करता है, 10 संख्याओं के मिलने से चलता है। इसलिए हमारे नंबर सिस्टम का जो नाम है वो नाम है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे दशमलव प्रणाली, दशमलव पद्धति या दशमलव प्रणाली। प्रणाली सिस्टम को बोलते हैं, या पद्धति भी सिस्टम का नाम है। डेसिमल हो गया, डेक मतलब होता है 10, यहाँ 10 से आप देखिएगा 10, यानी इन 10 संख्याओं से मिलकर ही हमारा गणित जो है वो बना है, या हम गणित को पढ़ाई करते हैं। इसलिए यदि आज के बाद आपसे कोई पूछे कि हम जो गणित पढ़ते हैं वो किस सिस्टम बेस पे बनता है, तो आप बताइएगा वहां कि हमारा जो नंबर सिस्टम है वो डेसिमल सिस्टम से चलता है। क्या बोलते हैं इसको, दशमलव प्रणाली पे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और छोटा सा आपको जानकारी दे दें, अभी तक आप लोग पढ़ते हुएगा कि 0 से लेकर 9 तक क्या है।
0 से 9 क्या है, एक संख्या है, लेकिन संख्या से पहले ये क्या है, संख्या से पहले भी इसका कुछ नाम है। तो आपको इस चीज को कमेंट करके बताना है, फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे कि 0 से 9, एक तो आप ये बोल सकते हैं कि सर ये सभी नंबर जो है ना एक अंकीय संख्या है, एक अंकों की संख्या है, एक अंकीय, तो संख्या भी हो गया, एक अंकियों की संख्या हो गया। लेकिन साहब ये संख्या से पहले भी कुछ है ना, यानी 0 से जो 9 तक जो भी संख्या है जिससे हमारा गणित बना है, वो संख्या से पहले भी इसका कुछ नाम है। तो वो नाम आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर हम देखते हैं कि कितने लोग जो है इस चीज को जानते हैं और कितने लोग सही सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि हमारा जो नंबर सिस्टम है वो किस नंबर सिस्टम से चलता है। तो हमारा नंबर सिस्टम का नाम है डेसिमल सिस्टम। चलिए अब आ जाते हैं हम, सबसे जो पहले होता है वो होता है संख्या। गणित में सबसे पहले क्या होगा, नंबर्स या संख्याएं। ठीक है, चूंकि संख्याओं को दो भाग में बांटा गया है, पहला भाग का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या, और दूसरा को बोलते हैं काल्पनिक या अवास्तविक, काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। चूंकि हम इसमें संख्या नहीं लिखे हैं तो आप यहां लिख दीजिएगा संख्या। ठीक है, नंबर का मतलब होता है संख्या। और काल्पनिक के बारे में जान लीजिए, वास्तविक किसे कहते हैं। वास्तविक का मतलब जो भी संख्याओं को हम देखते हैं, हमारे गणित में जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, बट्टा पर का हो, दशमलव हो, रूट अंदर हो, जो भी नंबर आप देखते हैं वो सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। काल्पनिक में कौन आएगा, आप काल्पनिक नंबर को यहां नहीं पढ़ते हैं, काल्पनिक नंबर को आपको 11th में पढ़ना पड़ता है आयोटा के नाम से। तो रूट के अंदर अगर माइनस में कोई संख्या हो तो वो काल्पनिक नंबर कहलाता है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हमें काल्पनिक नंबर नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है रियल नंबर। तो रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर जितनी भी संख्याएं आप देख सकते हैं गणित में, जितनी भी संख्याएं आपसे सोच सकते हैं, आपके सामने दिखता है किसी बुक में, सभी वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या को दो पार्ट में बांटा गया है, एक का नाम है परिमेय संख्या और दूसरा का नाम है अपरिमेय संख्या। आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। गौर करिएगा, जहां भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का पार्ट है। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जो बट्टा के रूप में हो, सिंपल सा मतलब समझिए, वैसी संख्या जो बट्टा के रूप में हो और जिसका जो हर है, यानी बट्टा में नीचे वाले पोर्शन को आप बट्टा किसे बोलते हैं, पी बट्टा क्यू, और पी बट्टा क्यू को, पी को आप बोलते हैं अंश और हर इसको बोलते हैं हर। अंश को बोलते हैं न्यूमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, चूंकि मैं इंग्लिश इसलिए बता रहा हूं कि आप किसी भी एग्जाम को दीजिएगा, जब कंपटीशन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो वहां में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं में आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन मान्यता जो है इंग्लिश लैंग्वेज का ही होता है क्या कि इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रांसलेशन जो है कभी कभी हिंदी में गलत होता है, तो वहां आप जैसे ही क्वेश्चन गलत दिखे तो आप इंग्लिश को पढ़ के वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अंश और हर। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जो संख्या पी बट्टा क्यू के रूप में हो, यानी बट्टा के रूप में हो, लेकिन क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये जीरो हो जाएगा हर, तो वो संख्या इनफाइनाइट हो जाएगा। हमने कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाला था कि किसी संख्या को जीरो से भाग देने पे क्या उत्तर आएगा, तो बहुत सारे लोगों ने उत्तर किया है जीरो, जबकि वो गलत आंसर है।
किसी भी संख्या को आप 0 से भाग करिएगा तो इनफाइनाइट होगा, अपरिभाषित होगा, उसका कोई डिफाइंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा हर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक किसे कहेंगे, यह आप देख रहे हैं नीचे आगे सारा चीज लिखा है, सभी का डिफिनेशन लिखा देंगे आपको। तो पूर्णांक उसे कहते हैं चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन वो संख्या होना चाहिए। निगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी हो तो वो पी और क्यू क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या यहां सवाल आ सकता है कि क्या सर बताइए कि पी 0 हो सकता है, तो बिल्कुल पी 0 हो सकता है, क्योंकि अगर बोलिएगा 0/4 तो किसी संख्या में हम 0 से भाग नहीं कर सकते हैं, लेकिन 0 में हम किसी संख्या से भाग करेंगे तो वो आंसर 0 देगा, ठीक है। चूंकि 0/4 अगर कर रहे हैं तो क्यू जो है पॉजिटिव नंबर है, चाहे निगेटिव भी रहता तो चलता, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, तो ये फुलफिल कर गया। और 0 जो है एक पूर्णांक है, 0 क्या है, एक पूर्णांक है, तो ये भी फुलफिल हो गया। यानी पी और क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, p/q परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या आप तब कहेंगे जब वो ऊपर नीचे कटना बंद हो जाए। आप किसी बट्टा को, किसी अंश और हर को, किसी भिन्न को, अंश बट्टे हर को हम भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। तो किसी भिन्न जब तक कटना बंद ना हो तब तक आप उसको काट दीजिएगा। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो जितना छोटा से छोटा हो, कटना बंद हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि p/q के रूप में हो, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q जो है एक पूर्णांक होना चाहिए। अपरिमेय, परिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय क्या कहेंगे, तो अपरिमेय वो संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, जैसे कि √अंडर में 2 फंस गया, √अंडर में 3, और √अंडर में 4 करेंगे तो 4 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, वर्गमूल 2, तो ये 4 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय का वही मतलब हुआ कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। और परिमेय में तो यहाँ ये भी कहिएगा कि सर p/q के बारे में आप बात बोले हैं, लेकिन √4 जो है ये तो सिर्फ 2 है, तो क्या ये 2 होगा, क्या कोई संख्या सिंपल संख्या है वो परिमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल होगा। देखिए क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के अगर बट्टा में नहीं पूछा है तो एक आप दे सकते हैं। एक और चीज जान लीजिए कि किसी संख्या को, ये सब नोट वाली चीज है, एक लाइन में पूछा है, हम दिखाएंगे आपको बहुत सारा क्वेश्चन कि 1 लाइनर फॉर्मेट में पूछा है, आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट में, कथन के रूप में। तो यहाँ आप ये चीज समझ लीजिए कि किसी संख्या को 1 से गुना करे या 1 से भाग करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 को अगर 1 से हम भाग करेंगे फिर भी 2 ही आएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर ये फुलफिल होगा, ये p/q के फॉर्मेट में आ गया। p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं है, तो ये फुलफिल हो गया। इसीलिए कोई संख्या भी जो है वो भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आएगा कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं। अपरिमेय संख्या का पूरा ये पार्ट होता है, ये वाला, ये परिमेय संख्या का पूरा जितना आप देख रहे हैं, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या का ही पार्ट है। तो चलिए सभी को हम एक एक करके डिटेल से जानते हैं, ठीक है। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी अगर समझ में नहीं है तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। देखिए प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। एनो करके हम दे दिए तो शॉर्ट फॉर्मेट समझिएगा। अब प्रकृत संख्या किसे कहेंगे, तो देखिए आपको याद करना है प्रकृत, प्रकृत से रिलेटेड आप डाल लीजिए कि प्राकृतिक यानी भगवान, प्रकृत यानी नेचुरल नंबर बोला भी कि जो नेचर से है। तो आप एक बात बताइए, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, हालांकि इसका जो परिभाषा होता है कि गिनती की सभी संख्या जो है प्राकृत संख्या कहलाती है। और आप बताइए कि गिनती स्टार्ट कितनी से होती है, क्या 0 से, नहीं, गिनती कितने से स्टार्ट होती है, 1 से। तो 1 से लेके आप जहां तक जा सकते हैं गणित में वो सभी संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। 1 से लेकर जहां तक आप जा सकते हैं, तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे, तो प्राकृत मतलब होता है प्राकृतिक, है भगवान के द्वारा। तो आप बताइए, हम, आप, पापा, दादा जो भी आए इस दुनिया में, तो क्या वो 1-2 लेके आए हैं कि वो पहले से है। तो जब भी जो हमसे पहले चीज हमको मिल जाता है, हम क्या समझते हैं उसको कि वो भगवान द्वारा दिया गया है। जस्ट याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। तो प्राकृत मतलब प्राकृतिक से जोड़ दीजिए कि मेरे आने से पहले जो चीजें थी वो भगवान के द्वारा है।
तो भैया क्या था, 1 2 3 जितना संख्या था वो क्या था, पहले से अवेलेबल था। लेकिन जीरो का जो है, अच्छा ये बताइए कि 1 2 3 4 5 आपको पता है कि किसने आविष्कार किया? नहीं। लेकिन आपको जीरो के बारे में पता होगा कि जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट। तो वो क्या, इंसान के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो 1 2 3 आप समझ गए कि प्राकृतिक संख्या है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 ऐसे से डॉट करके इनफाइनाइट। नंबर का कोई अंत है? कोई अंत है नंबर का? आपने कभी अंतिम अंक देखा है कि अंतिम कहां पर जाके संख्या जो है वो खत्म हो गई है? नहीं देखा है। तो संख्या, अब यहां से ये भी सवाल कर सकता है कि बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो देखिए, जब भी छोटी पूछे तो जो जिसके बारे में छोटी पूछे तो जो वो जहां से स्टार्ट होता है वो उसका छोटा पॉइंट हो जाता है। तो ये प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से, तो ये 1 इसका क्या हो जाएगा? छोटा संख्या हो जाएगा। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? अनफाइनाइट, इसको हम अनगिनत बोलते हैं या अनडिफाइंड। ठीक है, अनगिनत संख्या है ना, या अनडिफाइंड या अपरिभाषित। तो आप बोल सकते हैं कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 होगा, सबसे छोटा बड़ा प्राकृतिक संख्या अनगिनत होगा या अपरिमित होगा। ठीक है, उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, अब होल, तो आप देखिए 1 2 3 जो भी चीज है, अगर हमको 10 लिखना हो तो इसके मदद से हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहां हमको जीरो नहीं देख रहा है। फिर है ना, तो 10 20 30 जो भी लिखना हो तो हमको जीरो, तो ये जीरो के बिना जो ये संख्या है ना अधूरा दिख रहा है। तो इसका परिभाषा है कि जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। तो इसको अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे इसमें? तो इसके कोष्ठ में आप लिखेंगे 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब इसमें कोई पूछ दे कि बताइए भैया कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या वो क्या होगी? तो ये सबसे छोटा क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? यहाँ भी क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड या अपरिभाषित, या इसको अनंत बोलते हैं, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत बोलेंगे इसको। ठीक है, अनंत बोलिएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, उसके बाद अगला संख्या तक पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक किसको कहते हैं? ये नंबर लाइन है, और नंबर लाइन पे बीचों बीच क्या होता है? न्यूट्रल, जीरो होता है। इसके बाएं साइड में जितना नंबर होता है वो निगेटिव होता है, और इसके दाएं साइड में जो भी नंबर होता है वो सब क्या होता है? पॉजिटिव। 1 2 3 ये सब प्लस नंबर है। तो ये तीनों जो ग्रुप है ना, इसी को हम बोलेंगे पूर्णांक। इस पूर्णांक में जीरो भी आ जाता है, निगेटिव भी आ जाता है, पॉजिटिव भी आ जाता है। तो आप इसको बोलेंगे, पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर इसको हम बोलेंगे, तो ये बोलेंगे कि माइनस इंफिनिटी से लेके डॉट 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 -1 -3 इस तरीके से -4, और यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक। कहने का मतलब कि माइनस के छोर से लेके इधर प्लस के छोर तक जो भी नंबर आता है, चाहे वो निगेटिव हो, जीरो हो या पॉजिटिव हो, वो सभी संख्या क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या के बारे में देखिए, इस जो सक्षमता 1.0 में था वो क्या पूछा गया था? अभाज्य के बारे में बोला गया था। अभाज्य के बारे में बताइए कि अभाज्य का अधिकतम जो है गुणनखंड कितना होता है। तो देखिए अगले स्टेप में आप खुद इस सवाल का जवाब देंगे। तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसका जो गुणनखंड हो 2 से ज्यादा हो। कहने का मतलब कि कोई ऐसा संख्या जो 1 और स्वयं ये 2 के अलावे 2 से तो कटता ही है, इसके बाद और कोई तीसरा नंबर इसको काटता हो तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। सपोज करिए 2 है, तो 2 को कौन कौन काटेगा? या तो 1 या 2, तो ये भाज्य होगा? नहीं होगा। 3 को देखिए, तो ये 1 और 3 काटेगा, और कोई काटेगा? नहीं। अच्छा, एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात कि 1 जो है ना, 1 वो सभी का गुणनखंड होता है। किसी भी नंबर को आप 1 से काट सकते हैं। तो देख रहे हैं ना, 2 जो है 1 से कट रहा है, 3 भी 1 से कट रहा है, 0 भी 1 से कट रहा है। तो यहां हम 4 लिखते हैं। तो 4 देखिए, तो 1 2
और 4, ये 3 नंबर से कट रहा है। और इसका गुणनखंड भी करिएगा ना तो 1 गुने 2 गुने 4 होगा। 6 को बोलिए तो 1 गुने 2 गुने 3, यानी जो भी गुणनखंड का मतलब इस 6 को जितना टुकड़ा करते हैं ना और गुणनफल के रूप में जो आ रहा था उस सभी संख्या से कटना चाहिए। देखिए 1 2 3, तीनों से कट रहा है, 6 से भी कट रहा है ना, 6 से भी कटता है, खुद से तो कटवे करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी वो 1 से कट रहा है और खुद 6 से कटने के अलावा 2 और 3 और भी संख्या से कट रहा है। तो वैसी संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी और तीसरे नंबर से भी कटता हो तो उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। तो अब आप बताइए कि भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होगा? क्या 2 से स्टार्ट होगा? नहीं। क्या 3 होगा? नहीं। तो पहला भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4। फिर क्या हो जाएगा? 5 होगा? नहीं। 6। आप बताते रहिएगा, वहां से बोलते रहिएगा। 8 9 10 12 14 15, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है। अब यहां से कोई आपको पूछ दे कि बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। जो भी मैं सवाल कर रहा हूं उसका नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा। आप देखिएगा कि हूबहू सवाल आपको सक्षमता 2.0 में देखने को मिलेगा। तो आप बताइएगा कि भाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4, और सबसे बड़ी अनंत। ठीक है। अच्छा, जब लिमिटेशन ना दिया हो, देखिए सवाल पूछने का 2 तरीका होता है। एक तो आपका बाउंडेशन दे देगा कि बताइए कि 10 से 20 के बीच में सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, चाहे सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है। तब तो वहां आप छोटा भी बता दीजिएगा और बड़ा भी बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वहां कंडीशन दे दिया कि 10 से 20 के बीच में बताना है। ठीक है। लेकिन सीधे अगर पूछे आपसे बिना कंडीशन दिए कि बताइए कि गणित में सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे 4, और सबसे बड़ा भाज्य संख्या क्या है तो बोलेंगे अनंत। अगर विदाउट कंडीशन का दे तो सभी में बड़ा संख्या जो होगा वो अनफाइनाइट होगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाज्य को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। भाज्य को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता हो, यानी जिसका अधिकतम गुणनखंड कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब यहां पर आप बताइए, यहीं पर आप बताइएगा, आप खुद बताइएगा कि अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होगा। तो अभाज्य संख्या देखिए 2 है, जो 1 और 2 के अलावा किसी और से नहीं कटता है। तब खुद बताइएगा कि जो अभाज्य संख्या होगा वो कहां से स्टार्ट होगा। तो अभाज्य संख्या देखिएगा ये 2, जिसका अधिकतम जो गुणनखंड हो वो 2 होना चाहिए, जो 1 से कटेगा खुद से कटेगा। फिर 3 भी बताइएगा भाज्य, 1 और 3 से कट रहा, 4 वही होगा। अगला क्या होगा? 5, यानी 1 और 5 से जो 1 और खुद के अलावा किसी और तीसरे नंबर से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो अब आप बताइए कि सबसे छोटा अभाज्य कितना होगा? 2, फिर 3 5 7, क्या 9 होगा? नहीं। 9 को 1 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है, 9 भी काट रहा है, तो 9 तो ऑलरेडी भाज्य में हो गए। तो जो भाज्य में हो गया अभाज्य में नहीं होगा। सिंपल सा बात है। देखिए यहाँ 2 है, 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है तो 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 हो गया। तो अगला क्या मतलब होगा? 11 होगा। यहाँ 12 है तो अगला क्या होगा? 13, 14 है, यहाँ पर 15 है, तो फिर आगे 16 17, तो इस तरीके से 17 हो जाएगा ना। इस तरीके से प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है। अब यहां से जो सवाल आता है भाज्य अभाज्य से, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा अंत में सवाल करके। सवाल में देखिएगा वहां पूछा है कि अभाज्य संख्या का अधिकतम जो गुणनखंड वो कितना होता है। लेकिन यहां से जो इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वो ये बनता है। देखिए एक तो 2 जो है, 2 के बारे में आपको बता रहा हूं कि 2 जो है एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है। आप देख लीजिएगा कि अभाज्य संख्या कोई भी सम संख्या नहीं होगा, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होगा। सम बहुत सारा सम जो है भाज्य होगा, लेकिन सम जो है 2 के अलावा कोई भी सम अभाज्य नहीं होगा। 2 जो है इकलौता सम अभाज्य है। तो इसमें बहुत बार सवाल किया गया है कि बताइए कि इकलौता सम अभाज्य संख्या कौन है? इकलौता सम अभाज्य संख्या कौन है? तो उसका आंसर क्या होगा? 2। तो ये चीज आप नोट करके लिख लीजिएगा। दूसरी बात कि यहाँ ये पूछा जाता है कि बताइए कि 1 से लेके 100 तक कुल कितना अभाज्य संख्या है? तो कुल कितना है? 25 गो अभाज्य संख्या है। ठीक है। उसके बाद यहां से ये भी पूछेगा कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है?
तो 1 से 50 15 है और 51 से 100 तक जो है कुल वो 10 अभाज्य संख्या है। तो ये चीज आप डाटा याद रखिएगा, ठीक है। इसमें सवाल एक और पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है। आप सवाल देखिएगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। मैं भाज्य संख्या में सवाल किया हूं आपसे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, यह आपको आंसर करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ठीक है, स्मॉलेस्ट विषम, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ठीक है, वो आपको कमेंट करना है। अगला नंबर आता है सअभाज्य संख्या की। सअभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो आपको देखने के बाद नंबर सिस्टम से रिलेटेड ना सक्षमता में दिक्कत होगा, ना आप कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन देंगे उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा, या चाहे आप अपने स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं तो वहां भी आपको क्लियरिटी रहेगा। तो देखिए को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, को प्राइम सह, देखिए यहां लिखा है सअभाज्य संख्या का मतलब कि अभाज्य संख्या का ऐसा जोड़ा, अभाज्य संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका HCF यानी महत्तम समावर्तक 1 होना चाहिए। सपोज करिए 2 और 3, 5 और 7, 7,9, ठीक है। तो ये सअभाज्य संख्या के कैटेगरी में आएगा। इन दोनों का अगर आप HCF निकालिएगा, HCF का मतलब होता है महत्तम, तो 1 आएगा। अच्छा, HCF निकालने का क्या तरीका है मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको LCM HCF में दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि LCM HCF पर एक सेपरेट वीडियो बना देने के लिए। मैं आपको LCM और HCF कम से कम 3 मेथड से बताऊंगा, और वो जो पुराना मेथड है वो आपको भूल जाना पड़ेगा बहुत ही आसान तरीके से। तो इसमें भी HCF 1 आएगा, 5-7 में HCF 1 आएगा, 7-9 में HCF आएगा, 9-11 में HCF जो है 1 आएगा। तो ये दोनों को हम बोलेंगे सअभाज्य संख्या। उसके बाद आता है जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी इसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, इसमें जो होगा सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या होगा। देखिए सअभाज्य संख्या में 2 ऐसी संख्या जिसका HCF 1 होना चाहिए, उसमें भाज्य भी हो सकता है अभाज्य भी हो सकता है, लेकिन जुड़वा भाज्य में ऐसा नहीं है। जुड़वा भाज्य में होना चाहिए कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसके बीच का अंतर 2 होना चाहिए, ठीक है। सपोज करिए 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, ठीक है। इसी तरीके से ट्विन प्राइम नंबर, जिस देखिए यहां भी ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, दोनों के बीच का अंतर कितना है 2। ये भी अभाज्य, दोनों के बीच का अंतर 2, ये भी अभाज्य, यानी लगातार जो अभाज्य है एक के बाद एक तुरंत अभाज्य संख्या है, वैसे संख्याओं का जोड़ा को हम ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो ये बोल देगा कि बताइए कि 1 से लेके 100 तक कुल कितना जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो याद रखिएगा कुल 8 जुड़वा अभाज्य संख्या है, ठीक है। और इसमें बोल देगा कि बताइए कि सबसे पहला और सबसे छोटा जुड़वा अभाज्य संख्या का जोड़ा कौन है, तो 3 और 5, ठीक है। आप बोलिएगा कि इसमें सब 2 और 3 क्यों नहीं हुआ, तो 2 भी अभाज्य है 3 भी अभाज्य है, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर देखिए 1 आ रहा है, लेकिन हमको अंतर कितना चाहिए, 2 का अंतर चाहिए, ठीक है। आप लास्ट तक बने रहिएगा। इसके बाद जो नोट आएगा 2-3 गो नोट, इतना इंटरेस्टिंग नोट है, उस पर रिलेटेड सवाल है, बहुत मजा आएगा आपको, आप देखिएगा। उसके बाद परिमेय संख्या के बारे में बता दिए। परिमेय को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं परिमेय को, रेशनल नंबर। और परिमेय संख्या को हम बोलते हैं वैसी संख्या जो P/Q के रूप का हो, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q जो है एक पूर्णांक हो, इंटीजर पूर्णांक हो। आप देख रहे हैं पूर्णांक का मैंने परिभाषा क्या दिया है कि चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो या 0 हो, वो सभी क्या हो जाएगा। जैसा एग्जांपल आप कर सकते हैं 2/3,
एक और इसमें कंडीशन आता है कि इन दोनों के बीच का एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो 1 का है चाहे नहीं का है, अगर आप 12/4 भी करते हैं, चाहे 12 मान लीजिए कि 9 करते हैं, फिर भी 3 तिया 9, 3 चौका 12, तो ये अंत तक जो जब तक कटना बंद ना हो, जब लोएस्ट जो फ्रैक्शन होगा ना, वही आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो पी की पूर्णांक हो, 2/3 हो, 0 हो सकता है, कोई नॉर्मल नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, 0/4 हो सकता है, ये सभी क्या है, परमेय संख्या का ग्रुप है। अब परमेय संख्या आपको पता ही हो गया, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, इरेशनल नंबर हम बोलेंगे वैसी संख्या जो रूट के अंदर में हो, √2, √5, √7 ... इंफिनिटी। वास्तविक संख्या आपको पता ही हो गया, चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 हो, फ्रैक्शन हो, यानी आप कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का जो योग होगा, यानी हमने शुरू में बताया था कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ये सभी मिलके क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो आई होप कि समझ में आएगा। इसमें एक चीज आप ध्यान दे, अगर दिए होइएगा, अगर गौर से आप पढ़े होइएगा तो इसमें ध्यान दिए होइएगा कि सर इसमें 1 को प्राकृत बोल दिए, 1 से 0 से पूर्ण बोल दिए, भाज्य अभाज्य में आपने 2 से लेके सभी संख्या को लिया, लेकिन 1 को क्यों नहीं लिया, ठीक है। आपने 0 को बताया कि पूर्णांक संख्या का या पूर्ण संख्या के ग्रुप में है, कि 0 होने पर पूर्ण बनता है, लेकिन 0 का अपना अलग क्या अस्तित्व है, वही तो बताइए, सवाल आ जाता है। तो देखिए 1 के बारे में बताता हूं, 1 न ही भाज्य है और न अभाज्य है। आप गौर से देखे होइएगा यहाँ, तो देखिए न भाज्य में 1 आया है, भाज्य में, और न अभाज्य में, 2 से स्टार्ट हुआ है। तो 1 न भाज्य है न अभाज्य। 1 तो वैसे पता है कि प्राकृतिक संख्या है, गिनती के शुरू वाली संख्या है, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है। और भाज्य और अभाज्य के बारे में पूछा जाए कि 1 भाज्य है कि अभाज्य है, तो आप बोलिएगा कि 1 न भाज्य है न अभाज्य है, ठीक है। 0 के बारे में, तो 0 क्या कैसा नंबर है, तो 0 न्यूट्रल नंबर है। 0 नहीं निगेटिव है और न ही पॉजिटिव है, 0 न सकारात्मक है न ऋणात्मक है। जैसा मैंने आपको बताया कि यह नंबर लाइन पे बीच में होता है 0, इधर होता है निगेटिव, इधर होता है पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ये 0 है, न्यूट्रल। जैसा कि आप गाड़ी को अगर न्यूट्रल कर देते हैं और कितना एक्सीलरेटर लेते हैं, तो गाड़ी ना आपका आगे जाता है ना पीछे जाता है। सेम वही एग्जाम्पल यहाँ है कि 0 बेचारा न्यूट्रल है, एकदम बीचों बीच है, ना पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना निगेटिव की तरफ। तो 0 के बारे में अगर ऐसे पूछा जाए, क्योंकि अभी तक जितनी भी एग्जामिनेशन हुआ है उसमें 0 को पूर्ण संख्या के आधारित पर पूछा जाता है, ठीक है, पूर्ण संख्या माना जाता है। लेकिन अगर पूर्ण के अलावे अगर उस ऑप्शन में पूर्ण ना हो और 0 के बारे में ये पूछा जाए कि वो सकारात्मक है या ऋणात्मक है, तो आप बोलिएगा ना वो ऋणात्मक है ना सकारात्मक है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। 0 के बारे में एक और संख्या, जैसे मेरा सवाल है कि आप बताइए कि 0 क्या है, सम है या विषम है, ये आपको डिसाइड करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, जितना भी सवाल मैंने कमेंट करने के लिए बोला है आप प्लीज कमेंट करिएगा। आप देखिएगा सक्षमता परीक्षा में इसमें कितना रिलेटेड सवाल आता है, ठीक है। सम और विषम से रिलेटेड ये भी मैं जानकारी दे दूं कि इसमें सम और विषम का मैं परिभाषा नहीं बताया हूं। तो सम और विषम लगभग सभी लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से कटता हो उसे हम सम कहेंगे, जो संख्या 2 से नहीं कटता हो उसे हम विषम कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये पुराना परिभाषा है। नया परिभाषा क्या है कि आपको पता है कि कुल जो हमारे पास संख्या वो कितना है, तो 0 से लेके 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें जो जो सम संख्या है 0 2 4 6 8, तो जिस भी संख्या के लास्ट में ये नंबर आए पांचों वो सभी सम होगा। बच गया 1 3 5 7 और 9, और जिस भी संख्या के लास्ट में ये आए वो हो जाएगा विषम। मान लीजिए कि छोटा नंबर है तो आप काट के देख लीजिएगा, 20 है तो 2 को काट लीजिएगा तो आप बता दीजिएगा सम संख्या, 14 को 2 से काट के बता दीजिएगा कि सम है कि विषम। लेकिन मान लीजिए कि कोई 5 नंबर का संख्या दे दे 3 4 5 6 8 और इसको बोले कि कौन संख्या सम है कि विषम, तब कैसे बताइएगा। तो उसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए यूनिट अंक का, इकाई अंक के बारे में पता होना चाहिए। यदि इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 हो, यानी 0 के साथ सम संख्या हो तो उसे सम संख्या कहेंगे। 0 और इकाई अंक पर 1 3 5 7 9 हो तो वो विषम संख्या कहलाएगा, ठीक है।
आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई आपको क्वेरी हो, मैसेज हो, तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, उसका हम निराकरण करेंगे। और इसके बाद नंबर सिस्टम पे जो सब अगला चैप्टर आता है वो बोर्ड मास का होता है, जिसपे आपको बहुत सारा सवाल भर भर के दिया है, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद क्या है, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल, 3-4 सवाल आपको हर शिफ्ट में इससे पूछा गया है कि बताइए दी गई संख्याओं में एक संख्या लुप्त कर दिया, अब बोला कि संख्या 9 से डिविजिबल है, 9 से पूरा पूरा करता है, तो बताइए कि जो जो खाली स्थान है उस पर कौन संख्या हो, तो उसको हम डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। तो विभाज्यता का नियम, तो विभाज्यता का नियम अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा। तो आई होप कि वीडियो समझ में आएगा। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी बच गया हो या कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना भूलिएगा नहीं। और जो भी सक्षमता परीक्षा 2.0 दे रहे हैं उनके पास ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। और ये कॉन्सेप्ट का वीडियो था, वीडियो लंबा हो गया होगा, कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हर जो आपका शिफ्ट है उसमें कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं नंबर शिफ्ट से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।